आप देख रहे हैं एक दिलचस्प वीडियो, बस लुत्फ उठाएं। घर नंबर 17, हिस्सा सुइम, अंदर की चीज। दरवाजे के पीछे अंधेरा नहीं था। अंधेरे ने जैसे एक शक्ल इख्तियार कर ली थी। उमैर और फहद ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके सामने काली धुंध का एक बादल सा उभरा जो सांस लेता हुआ महसूस हो रहा था। वो धुंध नहीं थी, वो कोई जिंदा चीज थी। फहद ने हिचकिचा कर एक कदम पीछे लिया, लेकिन उमैर किसी अजीब कशिश में आगे बढ़ रहा था। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स खुद ब खुद हलने लगे, जैसे उनके अंदर मौजूद तस्वीरें सच होने लगें। घर की सारी खिड़कियां कांपने लगें और ऊपर लटकी हुई बोसीदा लाइट बार बार टिमटिमाने लगी, जैसे आखिरी सांसें ले रही हो। बूढ़ा मोज़न एकदम चीखा, पीछे हट जाओ, वो तुम्हें पहचान चुका है। फिर अचानक काली धुंध ने इंसानी शक्ल इख्तियार करनी शुरू कर दी। एक लंबा, पतला, हड्डियों जैसा बदन, चेहरा नहीं, सिर्फ एक सियाह गढ़ा, आँखों की जगह दो जलते हुए सुर्ख दायरे, और बाजू इतने लंबे जैसे सदियों से फैले हों। उमैर और फहद सहम कर पीछे हट गए। बूढ़ा मोज़न दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया, उसकी आंखें खौफ से फैल चुकी थीं। यही है असल मालिक। ये इस घर में मरे हुए लोगों की रूहें खाता है, तुम दोनों की भी, और अब ये चाहता है कि तुम कभी वापस ना जाओ। वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से बाहर निकल आई, जैसे इसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। इसके चलने से पूरा घर करा उठता था। उसके हर कदम पर दीवारों में दरारें पड़ती जा रही थीं। फहद कांप कर बोला, हम उसे रोक सकते हैं। बूढ़ा मोज़न सर हिलाकर बोला, नहीं, लेकिन तुम भाग सकते हो, अगर ये इजाजत दे दे तो। पर मखलूक ने जैसे उनकी बात सुन ली हो, वो एक झटके से आगे बढ़ी। कमरे की सब चीजें हवा में उठकर एक जोरदार धमाके से दीवारों से जा टकराएं। उमैर और फहद ने डरकर अपने कानों पर हाथ रख लिए, मगर उनके हाथ भी दबीज धुंध की तरह शफाफ थे। ये हमें क्यों चाहता है? उमैर ने चीख कर कहा। बूढ़े ने लरजते हुए कहा, क्योंकि तुम दोनों इस रात मरे नहीं थे, आधे जिंदा आधे मुर्दा। उसी लिए तुम्हारी रूहें मुकम्मल नहीं हुए। ये तुम्हें पूरा खाकर मुकम्मल बनाना चाहता है। मखलूक झुककर उनकी तरफ बढ़ी। इसके चेहरे के गड्ढे से काली धुंध निकलकर फिजा में फैलने लगी। फहद ने अपनी रूहानी सांस तक रुकती महसूस की। उमैर ने करीब खड़ी मेज से एक पुरानी तौरात जैसी किताब उठाई। हालांकि वो रूह था, मगर किताब जैसे खुद इसके हाथ पर आ गई। मखलूक का सर उसकी तरफ घूम कर रुक गया, किताब की तरफ। इसके सफ़ों से पुरानी अरबी वाव अबरानी आयात हुआ में लरजने लगे। बूढ़े की चीख निकली, वो किताब इसकी कैदगाह है, उसे दोबारा कैद करो। उमैर ने कांपते हुए किताब खोली। अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। जैसे ही किताब खुली, घूमती हुआ का एक ताकतवर धमाका हुआ। कमरे में मौजूद हर चीज गिरने लगी। मखलूक चीखने लगी। इसकी चीख इंसानी नहीं थी। वो चीख पूरे घर में गूंजी, जैसे किसी जहन्नम का दरवाजा बंद किया जा रहा हो। फहद और उमैर जोर लगाकर किताब को इस मखलूक के सामने थामे खड़े थे। मखलूक के जिस्म के हिस्से धुंध की तरह फटकर किताब में जज्ब होने लगे। आवाजें, सरगोशियां, चीखें, सब एक ही लम्हे में घूमती हुई किताब की तरफ जाने लगे। घर का फर्श जोर से हिलने लगा, दीवारें टूटकर गिरने लगे। बूढ़े मोज़न की आवाज गूंजी, किताब बंद करो अभी। उमैर ने पूरी ताकत लगाकर किताब बंद की। एक धमाके जैसी आवाज आई और सब कुछ खामोश हो गया। मखलूक गायब हो चुकी थी। हुआ रुक गई। घर दोबारा साकत हो गया, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। फहद ने आहिस्ता से उमैर का हाथ पकड़ा। इसका हाथ पहले से ज्यादा शफाफ था। उमैर ने अपने सीने की तरफ देखा। इसके अंदर रोशनी सी गर्दिश कर रही थी। बूढ़ा मोज़न धीरे से बोला, अब तुम दोनों आधे भी नहीं रहे। तुम्हारी रूहें इस किताब की कीमत अदा कर चुकी हैं। वो मखलूक वापस तो कैद हो गई है,
मगर ये घर अब तुम्हारा रास्ता कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि तुम अब इस घर के मुस्तकिल मुहाफिज बन चुके हो। उमैर और फहद ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ नहीं, एक अजीब सा सुकून था। घर नंबर 17 की खिड़की आहिस्ता से खुद ब खुद बंद हो गई। बाहर हुआ चलती रही, मगर अंदर दो नई रूहें हमेशा के लिए पहरा देने लगे। ये इख्तिताम नहीं, ये इस लानत की शुरुआत थी जो घर नंबर 17 में सदियों से जारी थी।